आजकल हमारे आपके घरों में पावर हाउस के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो स्मार्ट मीटर तो हमारे घरों में लगा दिया जा रहा है, लेकिन उस स्मार्ट फिशन मीटर के विषय में आपको जानकारी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मार्ट मीटर में क्या-क्या चीज़ें आपको शो होंगी, मतलब जो आपका डिस्प्ले है स्मार्ट मीटर का, इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें शो होती हैं, कौन-कौन से रीडिंग, कौन-कौन से पैरामीटर शो होते हैं, जिससे जो आपका बिजली का बिल आ रहा है, जो बिजली बिल जनरेट हो रहा है, उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो कौन-कौन से पैरामीटर हैं? उसमें से जो पहला पैरामीटर है वो केडब्ल्यूएच है कि केडब्ल्यूएच क्या होता है? इसके अलावा केवीएएच है, वो क्या होता है? एमडी क्या होता है? वो क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड। वोल्टेज क्या होता है? एम्पियर क्या होता है? पावर फैक्टर क्या होता है? हर्ट्ज क्या होता है? और रिएक्टिव पावर मतलब केवीएआर क्या होता है? तो इन सभी पैरामीटर, ये मुख्य पैरामीटर हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए एक-एक करके इन सभी पैरामीटरों को समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप जो स्मार्ट मीटर है उसके सामने जब भी आप खड़े होंगे, तो उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से सारे पैरामीटर धीरे-धीरे करके आते हैं, या उसमें एक बटन दी हुई होती है, उस बटन को आप दबा करके सारे पैरामीटर को स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, या सिस्टम से यदि आपको कोई बटन नहीं दबाना है तो सिस्टम से वो धीरे-धीरे करके सारे पैरामीटर आपके सामने आते जाएंगे। तो जो पैरामीटर की शुरुआत कहाँ पे होती है कि सारे पैरामीटर एक बार चलेंगे, उसके बाद क्या होगा कि पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाएगी। अब ब्लैंक होने के बाद फिर से पैरामीटर शुरू होंगे। तो उन पैरामीटरों में सबसे पहले आपको क्या आएगा? टाइम आएगा। ठीक है? तो टाइम आएगा तो उस वक्त जो टाइम हो रहा होगा वो आपको टाइम वहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा उसके बाद फिर आता है डेट, आती है कि उस दिन की जो डेट होती है वो आपको दिखाई देगी। अब यहां पर मैं आपको जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट, जो बिजली बिल से संबंधित जो पैरामीटर है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद आपको डेट मिलेगी, तो जिस डेट में आप, जो डेट होगी उस दिन की, वही डेट वहां पर शो करेगी। इसके बाद अगला जो पैरामीटर होता है वो हमारा होता है केडब्ल्यूएच। अब केडब्ल्यूएच क्या होता है? इसको हम रियल पावर बोलते हैं। रियल पावर मतलब यही पावर कंज्यूम हो रही होती है घर के अंदर, या कहीं पर भी है अगर केडब्ल्यूएच लिखा हुआ है मतलब किलो वाट आवर। किलो मतलब हो गया, यदि आप इसको और आसान तरीके से समझें, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है? और वाट, देखिए एक्चुअल में ये वाट आवर होता है। अब के इसलिए लगा दिया जाता है, तो के का मतलब होता है 1000, और वाट मतलब होता है यूनिट हो गई, जो आपकी पावर होती है उसकी यूनिट हो गई, और उसके साथ में एच लगा इसलिए दिया जाता है कि घंटा, समय लगा दिया जाता है। अगर ये किलोवाट केवल होता तो ये आपका क्या हो गया? ये पावर हो गई, ठीक है? मतलब जो लोड हो गया आपका वो ये हो गया। इसके साथ में जब आप एच लगा देते हैं, मतलब इस एक ये मतलब देखिए, चूंकि के लगा हुआ है तो ये 1000 हो गया, ठीक है? और वाट है तो 1000 वाट ये पावर हो गई आपकी। और इसके साथ में मतलब इस ये जो 1000 वाट है इसको कितनी देर खपत किया गया, कितनी देर तक ये चला, मान लीजिए इसको आपने 1 घंटे तक चलाया, घंटा आपने टाइम लगा दिया जैसे ही, तो ये क्या बन गया? इसको हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। और यही के अनुसार आपका बिजली का बिल जो है वो कैलकुलेट होता है। तो पहला चीज क्या है? ये केडब्ल्यूएच है। तो केडब्ल्यूएच जो है इसी को हम यूनिट बोलते हैं, या इसको हम रियल पावर बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में खपत हो रहा होता है। और इसी से आपका जो बिजली का बिल है उसका कैलकुलेशन होता है, उसकी गणना होती है। और यह जो रीडिंग है वो जितनी बढ़ती जाएगी, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 678 हो गया है, अगर के डब्ल्यू एस शो कर रहा है, मतलब ये हुआ कि जब से आपका मीटर लगा था, उस वक्त जब मीटर लगा था उस वक्त रीडिंग क्या थी? 0 थी। अब 600 मान लीजिए 78 आ गया है रीडिंग, तो मतलब 678 मतलब जब से बिजली का मीटर आपके यहाँ पर लगा था तब से लेकर के आज तक जो टोटल आपके घर में जो बिजली की खपत हुई है वो कितनी हुई है? 678 यूनिट की बिजली की खपत हुई है। इसका मतलब ये हुआ। अब आपके मन में ये भी प्रश्न जरूर आएगा, तो ये तो हुआ टोटल, मान लीजिए आपके घर में एक साल से, मान लीजिए 12 महीने से आपका जो मीटर लगा हुआ है, जब 12 महीने पहले जो लगा था तो उसकी रीडिंग 0 थी, आज के समय में तो 678 हो गई है। तो ये 12 महीने की 678 यूनिट की बिजली हुई है। तो इस महीने की मान लीजिए बिजली की जो बिजली है हमारी,
वो कितनी खपत हुई है वो कैसे आप निकालेंगे? तो उसके लिए आपको पिछले महीने का जो बिजली का बिल है उसको आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उसमें केडब्ल्यूएच की रीडिंग लिखी हुई होती है। अब वहां पर जो केडब्ल्यूएच की रीडिंग लिखी हुई है, मान के चलिए कि 550 वहां पर रीडिंग लिखी हुई है, ठीक है। अब वर्तमान समय में कितनी रीडिंग हो गई? 678 रीडिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें में से इसको घटा दीजिए तो 678 अब माइनस 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो गया 1। तो 178 यूनिट इस महीने का बिजली का जो है वो खपत हुआ। क्या होगा, क्या करना है आपको? आज की जो रीडिंग है उससे पिछले महीने की जो रीडिंग है उसको माइनस कर देंगे तो इस महीने की आपको रीडिंग मिल जाएगी। लेकिन टोटल अगर आप देखोगे तो पूरी जो है टोटल 678 यूनिट, ये पूरी कितनी हो गई? एक साल की पूरी रीडिंग, जब से मीटर लगा है तब से आज तक की वो पूरी रीडिंग हो गई। अगला जो है वो है हमारा KVAH, ठीक है, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर आवर। इसमें भी चूंकि आवर लगा हुआ है तो ये कितनी देर तक आपने एम्पियर को खर्च किया है वो चीज बता रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम अपरेंट पावर बोलते हैं, यह बिजली की कुल खपत को दर्शाता है। अगला जो है हमारा वो है हमारा एमडी। एमडी का मतलब हुआ मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम मतलब हो गया अधिकतम और डिमांड मतलब हो गया मांग। मतलब आपने बिजली की अधिकतम मांग एक महीने के दौरान कितनी की है। यह जो एमडी की जो रीडिंग होती है, एमडी की जो वैल्यू होती है वो एक महीने में एक बार चेंज होती है। कब चेंज होती है? जिस दिन आपने सबसे ज्यादा मांग की है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपके यहां पर जो आपका बिजली है वो इस प्रकार से चल रही है। अब एकदम से आपने किसी एक दिन कोई ज्यादा बिजली की खपत कर ली, कोई भी लोड आपने बड़ा चला दिया, तो अब क्या हुआ? अब फिर एक दिन बढ़ गई रीडिंग, अब फिर नॉर्मल हो गई। लेकिन जिस दिन ये बढ़ गई उस दिन मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का आपने बिजली का खपत कर लिया। यहां पर आपका कितना चल रहा था? मान लीजिए 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है और एक दिन किसी दिन आपने 3 किलोवाट यूज कर लिया, तो आपका जो एमडी होगा, मैक्सिमम डिमांड होगा, जो आपने मांग की पावर हाउस से, वो कितनी मांग की? 3 किलोवाट की मांग की। लेकिन एक्चुअल में आपका कनेक्शन कितने वाट का है? 2 किलोवाट का है। ये जो एमडी की जो रीडिंग है इसको आपका स्मार्ट मीटर रीड तो करता है, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि एकदम से मान लीजिए ये 1 सेकंड के लिए गया, 2 मिनट के लिए गया, तो ये उसको रीड नहीं करता है। कम से कम अगर ये रीडिंग 15 मिनट तक आपका ये लोड लगातार स्मूथ रूप से चलता रहता है 15 मिनट तक, तभी ये उसको रीड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सडनली गया 4 किलोवाट फिर डाउन हो गया तो उसको वो रीड कर लेगा, तुरंत तो नहीं रीड करेगा। कम से कम 15 मिनट तक स्मूथ लोड चलेगा आपका, तो ही वो इस जो मतलब डिमांड है उसको वो नोट करेगा और उसी के अनुसार आपकी पेनल्टी भी आएगी। मतलब अगर आप जा करके सैंक्शन लोड फिर से बढ़वा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं कर बढ़वाते हैं तो आपको पेनल्टी निश्चित बात आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एमडी जो होती है वो आपकी मैक्सिमम डिमांड होती है कि कितनी आप बिजली की मांग कर रहे हैं पावर हाउस से उस महीने के अंदर, उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको वो रीड कर लेता है। अगला जो है हमारा वो है वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या चीज़ है? तो देखिए जो वोल्टेज है ये बताता है कि आपके घर में वोल्टेज कितनी आ रही है। अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है? आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होती है वो 220 से लेकर के 240 वोल्ट के बीच में भारत में होती है। ये एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है। तो वोल्टेज इतने के बीच में ही आना चाहिए तो अच्छा है। या आप अगर नीचे भी जाते हैं तो आप 180 वोल्ट नीचे और अधिकतम 240 वोल्ट वोल्टेज होनी चाहिए। इसके बीच में ही वोल्टेज रहना चाहिए। मतलब मिनिमम 180 चला जाए, अधिकतम 240 पे चला जाए, स्मूथली सब कुछ चलता रहेगा। तो जो वोल्टेज होता है वो इसी बीच में ट्रेवल करना चाहिए। इसके अलावा एम्पियर, करंट, एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? करंट। मतलब जिस वक्त आप मीटर को देखेंगे उस वक्त वहां पर जो एम्पियर का जो सेक्शन होगा वहां पर दिखाएगा कि वर्तमान समय में आपके घर में जो करंट यूज हो रहा है वो कितना करंट चल रहा है, कितने एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा है आपके घर में। इसके अलावा पावर फैक्टर,
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है पावर फैक्टर। इससे आपके बिजली के बिल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि पावर फैक्टर अगर कम है तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, पावर फैक्टर सही है तो आपका बिजली का बिल नॉर्मल तरीके से एकदम बढ़िया आएगा। मतलब जो आपका पावर फैक्टर है वो 0 कम से कम हो सकता है, मिनिमम उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और इसकी वैल्यू अधिकतम 1 हो सकती है। 1 से ये ऊपर नहीं जा सकता और 0 से ये नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता और इससे ऊपर नहीं जा सकता, जो पावर फैक्टर होता है। अब बात आती है कि अगर ये नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर हो गया तो क्या होगा। तो देखिए ऊपर हो गया तो ऊपर तो ये जाएगा नहीं 1 से, ठीक है। तो 0 है या 0 से 1 के बीच में, मतलब ये हुआ कि कितना हो सकता है, मान लीजिए 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया। इस प्रकार से जो पावर फैक्टर है वो बढ़ता है, 0.9 हो गया, 0.95 हो गया, इस प्रकार से होता है। अब बात आती है कि अगर आपका पावर फैक्टर 1 से नीचे चला जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर पावर फैक्टर नीचे चला गया है, अब मान लीजिए जो आपने पावर हाउस से मान लीजिए 100 एम्पियर का करंट आपको पावर हाउस से मिल रहा है। अब अगर पावर फैक्टर आपका 1 है तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि 100 एम्पियर आ रहा है और गुणे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, आपको पूरा 100 एम्पियर का करंट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर पावर फैक्टर यदि आपका 0.9 हो गया तो 100 गुणे 0.9 कर दीजिए तो सिंपल आपका कितना हो जाएगा, 90 एम्पियर का करंट आपका बचेगा। मतलब 10 एम्पियर का जो करंट है उसका आपको लॉस हो जाएगा। वहीं पर यदि आपका पावर फैक्टर 0.8 हो जाए तो 100 हो गया गुणे 0.8 इक्वल टू हो जाएगा 80 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो अब आपको कितना का लॉस हुआ, 20 एम्पियर का करंट का लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो आपका पावर फैक्टर होता है यदि वो डाउन होता है तो आपका नुकसान होता है, और पावर फैक्टर यदि आपका ऊपर जाता है तो आपका जो बिजली का बिल है वो एकदम एग्जैक्ट जो आप खर्च कर रहे हैं वही आपका आएगा। अब बात आती है कि पावर फैक्टर डाउन क्यों होता है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि 3 प्रकार के लोड होते हैं, रेजिस्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है और इंडक्टिव होता है। तो रेजिस्टिव में आपका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 रहता है, कैपेसिटिव में भी 1 रहता है, इंडक्टिव में जो पावर फैक्टर होता है वो डाउन होता है। रेजिस्टिव के क्या क्या लोड होते हैं, रेजिस्टिव में आपका हीटर होता है, आपका प्रेस होता है, ये सारी चीज़ें, 100 वाट का बल्ब होता है, ये सब रेजिस्टिव लोड है। कैपेसिटिव में आपका कैपेसिटर होता है और इंडक्टिव जो होता है उसमें सारे लोड बाकी बचे हुए सारे लोड होते हैं, जैसे आप पानी की मोटर हुई, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, एसी हुआ, ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं। पंखा हुआ, ये सब इंडक्टिव लोड में है और ये इनके बिना आप जी नहीं सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जिसमें कॉइल बनती है वही आपका इंडक्टिव लोड है और इंडक्टिव लोड में ही आपका पावर फैक्टर डाउन होता है। अब इसके बाद अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है हमारा हर्ट्ज। अब हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि देखिए फ्रीक्वेंसी हम इसको ऐसे बोलेंगे कि इस प्रकार से हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इस प्रकार से चलती है, ये हमारी एसी है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव में चलती है, ये नेगेटिव में आ जाती है, फिर ऊपर जाती है पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में। और ये कितनी होती है, ये ऊपर नीचे कितनी बार चलती है, ये 50 साइकिल पर सेकेंड, ये भारत की फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये जो ऊपर नीचे चल रही है, साइकिल का मतलब आप समझते हैं ना, साइकिल का मतलब आप मोटी तरीके से समझ लीजिए, साइकिल का चक्का। यहां पर देखिए ये जो है ये हाफ हुआ और ये जो हुआ ये पूरा हुआ। अब ये यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए इसको हम एक साइकिल बोलेंगे और यही साइकिल आपकी जब 50 बार हो जाएगी, इस प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक जो सप्लाई है वो चलेगी और इस प्रकार से 50 बार जब चल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 50 साइकिल पर सेकंड। यही भारत की फ्रीक्वेंसी है। अब चूंकि साइकिल का मतलब ये हुआ कि यदि इस आधे हिस्से को इसके सामने ले आए तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गोला हो जाएगा और गोला का मतलब साइकिल का चक्का मान लीजिए। तो इसीलिए एक मोटी चीज समझ लीजिए कि साइकिल का चक्का बताता है कि इस तरह के जो चक्के हैं ये 50 बार जब आपका बनेगा तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, भारत की फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि वे भारत की जो फ्रीक्वेंसी है इसमें टॉलरेंस भी होता है।
50 जो साइकिल पर सेकंड है, लेकिन ये अगर कुछ कम भी होती है, कुछ ज़्यादा भी होती है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाए, तो सारी चीज़ें दिक्कत आ जाएगी, सारा आपकी मशीनरी फेल हो जाएगी। कितनी होनी चाहिए इसकी जो जो मतलब जो इसमें टॉलरेंस है वो कितनी होनी चाहिए? इसमें जो वैल्यू है वो 49.5 से लेकर के 50.5 के बीच में ये वेरिएशन होना चाहिए। ना इससे नीचे फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए और ना 50.5 से ऊपर फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए। दोनों चीज़ें उपकरण के लिए खराब होती हैं। इससे उपकरण को नुकसान होता है, खराब हो सकता है उपकरण। तो ये फ्रीक्वेंसी भारत की फ्रीक्वेंसी है। अगला जो पैरामीटर है वो है हमारा रिएक्टिव पावर, मतलब केवीएआर। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हमारा पैरामीटर होता है। ये बिजली की दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हिस्सा है, जो हमारा केवीएआर होता है। इसको हम सरल भाषा में कहें कि बिना काम की बिजली। अब बात आती है कि ये किसी काम की तो बिजली है नहीं, लेकिन ये सिस्टम में मौजूद होती है। और सिस्टम में मौजूद का मतलब ये हुआ कि इसका काम क्या होता है? ये सीधे तो काम नहीं करती है, लेकिन अगर ये ना हो तो आपका पंखा नहीं चलेगा, आपकी कोई भी चीज घूमने वाली जो चीजें हैं वो कोई भी काम नहीं करेंगी। कि केवीआर जो है कोई भी असली काम नहीं करता है। असली काम कौन करता है? आपका केडब्ल्यूएच जो है वो असली काम करता है, लेकिन अगर ये ना हो तो जो मैग्नेट है वो नहीं बनेगा। मतलब पंखा है, उसके अंदर जब सप्लाई देते हैं आप तो मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट जब बनता है तभी आपका पंखा घूमता है। लेकिन यदि केवीएआर नहीं होगा तो आपके जो पंखे में जो मैग्नेट है वो नहीं बनेगा, और मैग्नेट नहीं बनेगा तो आपका पंखा नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये किसी काम का नहीं होता है। सीधे रूप से आपका KWH ही काम का होता है। इसको एक एग्जांपल से समझें कि कोई मोटर है, तो उस मोटर को घूमने के लिए, चलाने के लिए किलोवाट की ज़रूरत पड़ती है। उसकी रेटिंग उसके नेम प्लेट पर लिखी होती है, कितने किलोवाट का मोटर है, तो उसको घूमने के लिए किलोवाट की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है मोटर को घूमने के लिए, वो केवीएआर की मदद से ही बनती है। अगर केवीएआर ना हो तो मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो आपका मोटर घूमेगा नहीं। तो इसलिए केवीएआर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो आपका स्मार्ट मीटर है उसमें जो ये पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, जिससे आपको बिजली का बिल को समझने में आसानी हो जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।